किसान भाइयों, ये छोटे जानवर पालना, कट्टे कटियाँ बछड़े पालना, ये किसानों की मिट्टी है, लेकिन इस छोटे जानवरों को पालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी मंजूर सर गुजर। वो लाइफ स्टॉक एक फार्म को बहुत अच्छा चला रहे हैं और उन्होंने अपने फार्म पर आज हमें अपने छोटे जो जानवर हैं, कट्टे और बछियाँ पालने, उसमें क्या कुछ करना चाहिए, तो इस बारे से हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, क्या हाल है? चौधरी साहब, ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, ये जो आपने ये पाले हुए हैं, या आपके अपने घर के जानवरों के बच्चे हैं, तो इसमें बाज़ लोगों जो लाते हैं, जिसको पालते हैं, उनके जानवर बचते नहीं और मर जाते हैं। बुनियादी गलती कहाँ पर होती है? बुनियादी गलती तो ये है कि उनकी काफ़ी एहतियाती तदाबीर हैं। हाँ जी। जो किसान नहीं अपनाता। मसलन उनको क्या है? ये डेयरी की कामयाबी के लिए सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन ये है। हाँ जी। इसका कायम रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपके पास बच्चे तैयार हो रहे हैं पीरियडिकली, जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डेयरी पर मुनाफा भी आएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं बच रहे, तो अगर पनीरी नहीं बचती, तो फिर आपके पास फसल नहीं हो सकती। अच्छा, फसल नहीं होगी तो आपको मुआशी मसला होगा। अब सवाल ये बचाने कैसे हैं, आप ये बताइए। ये इसकी एहतियाती तदाबीर तो ये है कि 3 महीने इसे दूध पिलाया जाए, मुकम्मल 3 महीने। वैक्सीनेशन हो, सबसे पहले इसकी 3-4 दिन में, 5 दिन में वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अच्छा। इसकी सारी हर किस्म की वैक्सीनेशन हो। ठीक है। इसके बाद इसकी डिवर्मिंग हो। ठीक है। इसे फिर पैरासाइट, अंदरूनी पैरासाइट और बैरूनी पैरासाइट के लिए किलिंग के लिए ज़रूर केमिकल इंजेक्शन लगाया जाए। ठीक है। इनकी जल्द में। ठीक है। वो उसके बाद इन्हें वंडा वो देना चाहिए। वंडा वो होना चाहिए जो इनकी ग्रोथ में अब बेहतरीन अपना ज़बरदस्त किस्म की मदद दे सके। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक टेक्निकल बताइएगा, जो वंडा आपने कहा है, जी जी। ये के मतलब जो पैदा होने के कितने अरसे बाद इसको ये देना चाहिए, दूध कितने महीने पिलाना चाहिए, ये ज़रा बताइएगा। जी, बात ये है कि फौरी तौर पर 7 दिन के बाद इनके सामने इनके लिए मिल्क रिप्रेसर वंडा रख देना चाहिए। अच्छा, मिल्क रिप्रेसर वंडा भी होता है? वंडा भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। रिप्रेसर इन्हें पिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता में भी है। पिलाया जाता जी है। जी जी। तो वंडा जो है वो तैयार करने में वो एहतियात यही होती है कि उसमें प्रोटीन भी मुकम्मल हो। ठीक है। उसमें एनर्जी भी हो। ठीक है। उसमें निशास्ता भी हो। ठीक है। तो ये होगा। और उसे बिल्कुल हमारा किसान गलती ये करता है कि उसे बिल्कुल ग्रीन पाउडर दे देता है। ओहो, वो तो पेड़ लट जाता है, पेड़ खराब हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती नहीं गलता है। जी जी। इसमें बहुत ज़रूरी है कि पहले 3 महीने बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल ग्रीन पाउडर नहीं देना चाहिए। उसे दूध पिलाना चाहिए उसके वजन के हिसाब से। ठीक है। 10 किलो के लिए 10 किलो वजन के लिए 1 लीटर दूध होता है। 1 लीटर दूध होता है। मिल्क ये मतलब बुनियादी फार्मूला है कि आपका जितना वजन हो उसके हिसाब से 10वां हिस्सा। जी जी जी। उसके 10वां हिस्से के बराबर आपने दूध देना है। ठीक है। दूध के साथ उसे वंडा देना शुरू करें। वो इंशाल्लाह 2 हफ्ते में वंडा खाना शुरू कर देता है। थोड़ा थोड़ा खाएगा। जब चला जाए 2 लीटर पर और 2 किलो पर वंडे के बाद, तो फिर इसका दूध बंद कर दें। तो वो इंतहाई तौर पर उसकी सेहत भी ठीक रहती है, उसका पेट भी नहीं लटकता, उसका वज़न भी पूरा होता है। तो उसके बाद इंशाल्लाह वो बढ़ोतरी भी बेहतर करता है और उसका रिस्पांस भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक मेरी मालूमात में हो सकता है गलत हो, आप मुझे मेरी दुरुस्ती कीजिएगा कि बाज़ किसान छोटे जानवरों को दूध कम कर देते हैं और कहते हैं जी नहीं, वो बचत होगी, इतना दूध हमारा पी जाता है, हम उसको बेच लेते हैं। क्या वो उसकी बचत होती है या वो नुकसान कर रहा होता है? क्या उस वक्त दूध पिलाना उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाता है? कोई ऐसा कोई नुकसान है कोई आपके इस बारे में क्या कहेंगे? 3 से 4 महीने तक लाजमी उसे दूध देना चाहिए। ठीक है। उसे वंडा जितना खाता है वंडा देना चाहिए। ठीक है। दूध नहीं तो मिल्क रिप्रेसर देना चाहिए। ठीक है। वो उसकी बढ़ोतरी में इंशाल्लाह वो इजाफा होगा, उसकी सेहत में इजाफा होगा, उसके वज़न में इजाफा होगा। उसके बाद 6 महीने पर जाकर उसे आप ग्रीन पाउडर दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा किसान जब उसे ग्रीन पाउडर दे देता है, उसका पेट लट जाता है, उसे और अंदरूनी बीमारियां काफ़ी लग जाती हैं, उसकी बढ़ोतरी फिर बहुत मुतासर होती है, उससे वो बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं करता। आपने 2 चीज़ों की बड़ा जोर ताकीदन सबको बताया है
कि डिवर्मिंग हर हाल में करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन आपने हर हाल में करवानी चाहिए। इस स्टेज पर कोई ऐसी और गलती बताएं कि ताकि जब कि 6 महीने में जो खुराक आपने दी होगी ना, तो अगर उसका एक दफ़ा पेट बढ़ गया, उसकी हड्डियों का ढांचा बन गया, तो उसको सारी उम्र जितना मर्जी खिलाते रहो वो उसमें गोश्त नहीं बनेगा, उसका जिस्म नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या करना चाहिए किसान को? देखिए, जो ये एहतियाती तदाबीर है ना, इसकी वैक्सीनेशन, इसकी डिवर्मिंग, इसकी इसे मिल्क रिप्लेसर और वंडा अगर आप देते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बछड़ी तकरीबन 20 से 22 महीने में बिल्कुल गाय बनकर तैयार हो जिंदाबाद मिल्किंग में आ सकती है और आपको बच्चा भी दे सकती है, सेहतमंद बच्चा दे सकती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। 22 महीने में ये बछड़े इंशाल्लाह तैयार होकर आपके हड के साथ मिल जाते हैं और मिल्किंग में आ जाते हैं। किसान भाइयों, आपने चौधरी मंसूर साहब गुजर की बातें सुनी। वो प्रैक्टिकल लाइफ फार्मर हैं और किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सीनियर नायब सदर भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वो जानवरों को कौन सा फ़ोटो डालते हैं, वो क्या खिलाते हैं और जानवर बड़े खुश रहते हैं। लेकिन ये आपको उनको मैसेज दे दिया है उन्होंने कि आपकी यही बचत है। इन छोटे जानवरों का जितना ध्यान रखेंगे, आने वाले दिनों में फौरी तौर पर 22 महीने बाद आपकी लॉटरी निकल आएगी। आपने गलती नहीं करनी, इनको खुला खाने को देना है, इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी बातें दुरुस्त लगी हैं तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या आप भी ये गलतियां कर रहे हैं? क्या आपने छोटे जानवर पालने के लिए आपने एहतियाती तदाबीर की हुई है? क्या आप ये समझते हैं आपने ये कमेटी डाली हुई है? अगर आपने कमेटी डाली है तो कैसा तजर्बा रहा, हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।